जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उसको खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट का, यानी मणिपुर चक्र की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरक, ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में हमने जो नैसर्गिक आसनों का क्रम शुरू किया है। कल हमने जैसे छोटा बच्चा पीठ के बल लेटा हुआ होता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है,
तो हमने पीठ के बल आसन किए। जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो तन होके पेट के बल आ जाता है। आज हम पेट के बल आसनों का रिवीजन करेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, डेली अभ्यास करना है, लेकिन जितना हो सके उतना। आसन हमारी डायरेक्ट फिजिकल मूवमेंट से जुड़े हुए। फिजिकल मूवमेंट का आधार हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी पे है, हमारे शरीर के भीतर टॉक्सिन्स पे है। अगर हमारा शरीर फ्लेक्सिबल है, आसानी से हम आसन कर पाएंगे। शरीर जड़ है तो आसन करने में तकलीफ होगी, इसके लिए जितना हो सके उतना ही करें। दूसरी बात, आसनों की इफेक्ट अवेयरनेस पे डिपेंड है। जितनी ज्यादा अवेयरनेस इतनी ज्यादा इम्पैक्ट। इसलिए बी अवेयर, सजागता बनी रहे। हमारा ध्यान पूरा हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। कर रहे हैं वो कर्ता भाव है, हो रहा है वो दृष्टा भाव है। सिर्फ महसूस करने का प्रयत्न, डिटेच होने का प्रयत्न। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा खुद के लिए। ये 3 बातें और 3 धारणाओं जब आसन में हम स्थित होते हैं, अंतिम अवस्था तक पहुंचते हैं, तब देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, कहां पे दबाव, कहां पे खिंचाव, कहां पे ट्विस्ट, कहां पे तनाव, कहां पे रक्त की ज्यादा इंपैक्ट, वो जानने का प्रयत्न, उसे देह धारणा कहते हैं। सांस की गति भी अक्सर कम ज्यादा हो जाती है। हमने ज्यादा किया तो सांस की गति बढ़ जाती है। हम दृष्टा भाव में चले गए तो सांस की गति नॉर्मल हो जाएगी। हम सहज भाव में चले गए तो सांस और मंद हो जाएगी। तो सांस को महसूस करें, देखें, प्राण धारणा। और हमारी अंतिम अवस्था क्या है, क्या हम आसन को एंजॉय कर रहे हैं, हमें खुशी मिल रही है, हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो चित्त धारणा। तो 3 बातें मेन और 3 धारणाओं के साथ अभ्यास करेंगे। कर्णों के साथ जो जंग चल रही है उसमें हमने हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की ठान ली है। तो लंग्स कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, अगर लंग्स में जो कार्बन इकट्ठा हुआ है उसे बाहर फेंका जाए, लंग्स की प्राण ग्रहण करने की ताकत बढ़ाई जाए, डायफ्राम को ढीला किया जाए और नैसर्गिक श्वसन को लंबा किया जाए। अगर ये करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो हम 4 से 5 जो दीर्घ श्वसन के प्रकार है, शरीर को भिन्न भिन्न दिशा में खींच के, तान के, जो 4-5 दीर्घ प्रकार है उसका अभ्यास कर लेते हैं। तत्पश्चात हम पेट के बल आसनों का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पावर बूस्टर, ताकि पूरे शरीर में छुपी हुई ऊर्जा है वो सजाग हो, पूरा शरीर प्राणवान ऊर्जावान हो जाए। हाथों का सपोर्ट लेके बार बार नाक से सांस को बाहर फेंकना है, इसे पावर बूस्टर कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार भी कहते हैं। शुरू करेंगे पूरा इस तरह, हाथ का सपोर्ट और नाक से सांस को जोर से बाहर फेंकना। इस क्रिया को हम व्यवहारिक रूप में पावर बूस्टर कहते हैं। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान और पूरे शरीर में फैल रही ऊर्जा को महसूस करें। इंस्टेंट अनुभव होता है किस बात का, पूरे शरीर में फैल रही ऊर्जा का। अतः पावर बूस्टर क्रिया करने के पश्चात कुछ सेकंड के लिए बैठ जाए। दूसरी क्रिया, हम लंग्स को वर्टिकली खींचेंगे और दीर्घ श्वसन का अभ्यास करेंगे। हाथ इंटरलॉक, आगे खींचिए, ऊपर खींचिए और ऊपर, जितना ऊपर खींच सकते हो। पहले हम खिंचाव का अनुभव करेंगे। मस्तिष्क ऊपर खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए
देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा, सांसों पे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखनी है। चित्त धारणा, दृष्टा बन जाइए। अब लंबी गहरी सांस लो ताकि प्रत्येक सांस के साथ नाभिक की मूवमेंट को महसूस कर सके। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, विश्राम। परिणाम को दृष्टा बन के महसूस करना है। इंस्टेंट दूसरी क्रिया नहीं करनी है। सांसों की गति को नॉर्मल बनाए रखना है। दूसरी दीर्घ श्वसन की क्रिया इसी प्रकार की। अब लंग्स को आगे की ओर खींचेंगे, कोहनी पीछे, सीना तान के, मस्तिष्क ऊपर, जितना मस्तिष्क ऊपर कर सकते, कोहनी जितनी पीछे, जितना सीना तान सकते हैं। देह धारणा चेक करो शरीर को, प्राण धारणा, सांसें नॉर्मल, चित्त धारणा, आसनों की अंतिम अवस्था में जाए, दीर्घ श्वसन। विश्रांति, परिणाम को महसूस करें। तीसरा, दोनों हाथ पैरेलल, लेफ्ट को टेक देंगे, राइट को सीधा ऊपर खींचेंगे, लेफ्ट कोहनी बेंड करेंगे, हाथ को बेंड, लंग्स को एक साइड हमने ट्विस्ट किया। खड़े रह के इस अवस्था में हम चक्रासन भी करते हैं। खड़े रहने की यहाँ पे जगह नहीं है तो हम बैठक स्थिति में साइडवर्ड बेंड लेते हैं। तीनों धारणाओं को अब लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथ को सीधा करना है। राइट हाथ को टेक देंगे, राइट कोहनी को बेंड करेंगे, लेफ्ट हाथ के ऊपर बेंड कीजिए। पूरा शरीर एक साइड बेंड हुआ है। पसलियों में खिंचाओ, बगल में खिंचाओ, हाथ में खिंचाओ, गर्दन बेंड हुई है। राइट कोहनी का सपोर्ट, ये देह धारणा हुई। सांसें नॉर्मल, प्राण धारणा, चित्त धारणा, शरीर की अवस्था को महसूस करें। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से हाथ सीधा करेंगे, नीचे रखा हुआ हाथ को पैरेलल करेंगे, विश्राम। वर्टिकल स्ट्रेच किया, आगे हमने ताना, साइडवर्ड बेंड किया, अब ऊपर तानेंगे। चौथा प्रकार दीर्घ श्वसन का, जिसमें हम लंग्स को ऊपर खींचेंगे, गर्दन को बेंड कर देंगे। लंग्स का आकार एक अर्ध गोलाकार है। डिफरेंट दिशा में उसे खींच के भीतर जो बंद पड़े वायुकोश है उसे हमें खोलना है। अशुद्ध सांस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो भीतर जमा उसे बाहर निकालना है। सारे वायुकोश खोल देंगे, इतनी सांस भर पाएंगे कि ऊर्जा की आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। अर्धमत्स्यासन, चौथा प्रकार दीर्घ श्वसन का, कोरोना के संग, कोरोना से जंग योगा के संग, इस श्रेणी की दीर्घ श्वसन की श्रृंखला में ये चौथा है। पद्मासन आइडियल, अर्ध पद्मासन, दोनों मुट्ठी कमर पे कोहनी टेक कीजिए, मस्तिष्क को ढाल दें और मस्तिष्क सीना आगे, मस्तिष्क पीछे, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ।
देह धारणा शरीर को चेक कीजिए, प्राण धारणा सांसों की गति, लंबी गहरी सांस। धीरे से ऊपर आ जाएंगे बैठ के। और आखिरी उष्ट्रासन में हम कंप्लीट बेंड होके दीर्घ श्वसन का अभ्यास कर सकते हैं। ये 4 या 5 अभ्यास करने से लंग्स की सांस खींचने की क्षमता बढ़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं, डायफ्राम बहुत ढीला होता है और नैसर्गिक श्वसन हमारा लंबा गहरा होता है। ये अभ्यास डेली करना चाहिए। ये 4 या 5, अगर उष्ट्रासन किया तो 5, नहीं किया तो वर्टिकल स्ट्रेच, सीना आगे खींचना, साइडवर्ड बेंड होना और सुलभ मत्स्यासन और उष्ट्रासन। फिर 3 प्रकार के दीर्घ श्वसन है। पहला प्रकार समान गति से रेचक पूरक हम 5 बार करेंगे। ये करने से भी हमारी लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ती है। सावधान, अवेयरनेस के साथ सांसों की गति को चेक कीजिए। नॉर्मल सांसें है। दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार पूरक, समान गति से रेचक पूरक। पांच बार हो गया। आप बीच में रुक भी सकते हो, 1 मिनट तक कुंभक कर सकते हो और इस तरह कुंभक की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं। अगर आपने 1 मिनट तक सांस को रोक ली, मान लीजिए आपके लंग्स बराबर है, आपको कभी कोरोना नहीं हो सकता। ऐसा बहुत सारे योगाचार्यों का कहना है। मीनिंग क्या है कि लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी तो अपने आप रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा प्रकार 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। इससे लंग्स की होल्डिंग ताकत बहुत बढ़ती है। तीसरा प्रकार दीर्घ श्वसन का त्रुटक ब्रिज में ब्रेक लगाएंगे और पूर्ण पूरक करेंगे और ब्रेक लगाते हुए रेचक करेंगे। पूरक, विश्रांति। इस तरह 4 और 5 दीर्घ श्वसन लंबी गहरी सांस के साथ और ये 3 प्रकार 8 प्रकार करके हम हमारी लंग्स की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब डेली अभ्यास कीजिए और फिर फर्क महसूस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5-5 बार शोल्डर रोटेशन कर लेते हैं। शुरू। उल्टे राउंड। ये डेली किया जाने वाला अभ्यास है। देह धारणा, सांसों, शरीर पे ध्यान,
प्राण धारणा, चित्त पे ध्यान, मन पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। दूसरी क्रिया डेली की जाने वाली ब्रह्म मुद्रा करेंगे। 1 2 3 4 5 Pull it up. 1 2 3 4 5 ब्रह्म मुद्रा डेली करें ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड, विशुद्धि चक्र हमारा सक्रिय बना रहे और जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का जाल है वो सक्रिय रहे, भावों पर नियंत्रण रहे और जितना हार्मोन चाहिए उतना ही स्रावित हो। अगर थायराइड ग्लैंड हमारे नियंत्रण में है, सक्रिय है, इफिशिएंट है, कार्यक्षम है तो अतः ब्रह्म मुद्रा भी डेली करें। आप तीसरी क्रिया नमन मुद्रा, पेट पे दबाओ, एड्रिनल ग्लैंड पे दबाओ ताकि ऊर्जा का स्रोत, जब ऐसी स्थिति हो कि फाइट और फ्लाइट, भागू या लड़ू, तब अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो अतिरिक्त ऊर्जा का भंडार हमारी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन नाम का स्त्राव देता है, उससे आता है। उस ग्लैंड को सक्रिय बनाए रखना है और मस्तिष्क को शांत रखना है, ईगो कम करना है तो नमन मुद्रा का अभ्यास भी डेली करना है। तीसरा प्रकार करेंगे कोनी, बैठक स्थिति में कर सकते हो, वज्रासन में कर सकते हो। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, नाभि की आजू बाजू कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा आगे झुकेंगे, पेट पे काफी दबाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते ऊपर आएंगे, रे च। दीर्घ श्वसन के 7 अभ्यास हुए, 3 अभ्यास आवश्यक, 10 अभ्यास हो गए। अब हम पेट के बल नैसर्गिक अभ्यास की श्रेणी में, कल हमने पीठ के आसन किए थे, आज पेट के बल आसन करेंगे। धीरे से आसन छोड़ के हम पेट के बल टर्न हो जाते हैं। किस तरह जाना है, बिल्कुल आराम से, गति नहीं करनी है, हाथ का सपोर्ट लेके पेट के बल ले जाना है। कुछ पल की विश्रांति। सावधान, सबसे पहले भुजंगासन के प्रकार करेंगे। भुजंगासन के 4 प्रकार, फिर 5वां प्रकार प्राण भुजंगासन और 6ठा प्रकार भुजंगासन रोलिंग। ये 6 प्रकार हमारे पेट और पीठ को दोनों को सक्रिय कर देते हैं। पेट पे काफी दबाव आता है, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाती है, पेट का पूरा तंत्र, जितनी भी क्रियाएं होती है वहां पे वो सक्रियता से होने लगती है। ऊर्जा अतिरिक्त आती है, ब्लड सर्कुलेशन में इजाफा होता है, टॉक्सिन सारे बिखर जाते हैं, आंतरिक ऑर्गन की कार्यक्षमता बढ़ती है। तो 6 प्रकार के भुजंगासन, 4 प्रकार, 5वां प्राण, 6ठा प्राण भुजंगासन रोलिंग हम सारे करते हैं। आप यथाशक्ति कीजिए। पहला प्रकार भुजंगासन का, दोनों हाथ, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ छाती के पास, कोहनी भीतर की साइड, धीरे से सीना उठाएंगे, मस्तिष्क ऊपर, कोहनी बैंड, नाभि तक का हिस्सा चिपका हुआ मस्तिष्क ऊपर ले जाइए। मनोमन काउंट करें, 30 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से नीचे आ जाएंगे। सांसें नॉर्मल रहनी चाहिए। कहां पे इफेक्ट हुई, कमर पे और पेट पे महसूस कीजिए। हाथों के नीचे बहुत दबाव था। दूसरा प्रकार, सीना उठाएंगे। अब हाथ उठा लेंगे, मस्तिष्क ऊपर, छाती ऊपर, हाथ ऊपर, दोनों पैर जमीन से जुड़े हुए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। ये दूसरा प्रकार है भुजंगासन का। 20 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। तीसरा प्रकार, अब मस्तिष्क से छत को देखना है। पूरी पीठ पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक भिन्न अवस्था में चली जाएगी जब हम कंप्लीट स्ट्रेच करेंगे। थोड़े हाथ नीचे ले लेंगे। भुजंगासन का तीसरा प्रकार है ये। धीरे से उठाइए शरीर को, हाथ सीधे हो जाएंगे, छत की ओर देखने का प्रयत्न, कंप्लीटली ऊपर। 20 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से नीचे आएंगे। सांसों पे ध्यान। प्रति पल सांस नॉर्मल होने चाहिए। सांसों की गति बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो सामान्य होने तक विश्रांति करें। अब चौथा प्रकार, सुप्त भुजंगासन। कंप्लीट ऊपर उठेंगे और पीछे से पैर को मस्तिष्क को लगाने का प्रयत्न करेंगे 10 काउंट तक। सावधान, पोजीशन ले लीजिए। उठाइए शरीर को कंप्लीटली ऊपर, जितना ऊपर उठ सकते हो। अब पीछे से पैर को फोल्ड करेंगे 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर सीधा करेंगे, धीरे से नीचे आ जाएंगे। विश्राम। भुजंगासन के 4 प्रकार हुए। सांसों की गति को चेक कीजिए। पांचवा प्रकार, प्राण भुजंगासन। अब इस आसन में हम सांस की गति के साथ पूरक करेंगे और कुछ पल के लिए कुंभक और फिर रेचक करेंगे। यानी इसे कहते हैं प्राण भुजंगासन के साथ, प्राणायाम के साथ किया जाने वाला भुजंगासन। ये 5वां प्रकार है। 2 बार करते हैं ताकि ठीक से समझ में आ जाए। सावधान, पोजीशन ले लीजिए। पूरा होल्ड करें। अब रेचक करेंगे। विश्रांति। ये प्राण भुजंगासन था, शरीर की प्राण क्षमता को बढ़ाने वाला और प्राणमय शरीर को सक्रिय करने वाला। 7वां प्रकार, प्राण भुजंगासन रोलिंग। ये प्योर डायनेमिक है, फैट कम करने वाला, मणिपुर चक्र यानी ऊर्जा के स्थान को सक्रिय करने वाला और शरीर में प्राण की क्षमता बढ़ाने वाला। रोलिंग डायनेमिक 8 से 10 राउंड करते हैं। जब सांस शरीर उठेगा तब सांस भरेंगे और शरीर नीचे आएगा तब सांस छोड़ देंगे और पैर भी ऊपर आएंगे। प्राण भुजंगासन रोलिंग, ये 6th प्रकार है।
शुरू करेंगे। विश्रांति। सावधान। अब जैसे हमने सीना उठाया, अब पीछे से पैर उठाएंगे। शलभासन, शलभासन के दो प्रकार है, एक एक पैर से कर सकते हैं, दोनों पैर से भी कर सकते हैं। हम पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैर से करेंगे। अब जैसे हमारा सीना उठा था भुजंगासन में, अब सिर्फ पैर उठेंगे, चिन लॉक ही रहेगा, पीछे से हिस्से को उठाना है। सावधान। चिन लॉक, हमारे हाथ है इसके नीचे, एक राइट लेग को उठाएंगे, दो नीचे, तीन लेफ्ट लेग को उठाइए, चार नीचे। अब दूसरा प्रकार, दोनों लेग उठाएंगे और 20 काउंट तक वहां लग रहेंगे। चिन लॉक होगा, मस्तिष्क ऊपर नहीं आएगा, दोनों हाथ थाइस के नीचे उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। शलभासन नाम इस आसन का, पेड़ों के स्थान पे बहुत दबाव आता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम सक्रिय हो जाती है, शरीर शुद्ध होने लगता है। सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सावधान। आगे बढ़ते हैं पेट के बल आसनों में। जैसे हमने भुजंगासन में सीना उठाया, शलभासन में पैर उठाया, अब दोनों को साथ में उठाते हैं, हो जाएगा नौकासन। नौकासन के 4 प्रकार है और 5वां प्रकार भी, भुजंग नौकासन 5वां प्रकार है। तो 5 प्रकार को हम 15-15 काउंट तक करेंगे। पेट की तकलीफों से मुक्ति पाने के लिए, फैट कम करने के लिए, ऊर्जा तंत्र की सक्रियता बढ़ाने के लिए, शरीर को सुडौल करने के लिए और भीतरी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये नौकासन बहुत फायदेमंद है। करेंगे। पहला प्रकार, दोनों हाथ फैला लीजिए, कपाल का जमीन को स्पर्श, हाथ आगे पैर पीछे, धीरे से एक साथ हाथ और पैर दोनों उठाएंगे और उठाइए और उठाइए। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्रांति। अगर अवेयरनेस बनी रही तो आप इंस्टेंट इफेक्ट को महसूस कर पाएंगे। पेट पे बहुत दबाव आता है। दूसरा प्रकार, समान हस्त नौकासन। हम चारों प्रकार एक साथ भी कर सकते हैं। बारी बारी करने से उसकी इफेक्ट, फर्क हम महसूस कर पाएंगे। दोनों हाथ पैरेलल करेंगे, हाथ और पैर दोनों साथ में उठाएंगे। नौकासन का दूसरा प्रकार। अब पैर को फैला दें। पहले प्रकार में नाभि चक्र पे दबाव था, अब पूरा पेट दब रहा है। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6, अवेयरनेस, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांसों पे ध्यान, सांसों को नॉर्मल होने दें।
तीसरा प्रकार समान हस्त, अभी हाथ को खींच के मुष्टिबद्ध, हाथ को एक हाथ की कलाई दूसरे से पकड़ लेंगे, नीचे खींचेंगे, सीना उठेगा, पैर उठेंगे, हाथ को पीछे खींचिए। तीसरा प्रकार है 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चौथा प्रकार मुष्टिबद्ध, दोनों मुट्ठी को कमर पे दबाएंगे और नौकासन का अभ्यास करेंगे। ये चौथा प्रकार। सीना उठाइए, मुट्ठी दोनों कमर पे, 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। और पांचवा प्रकार नौकासन का भुजंग नौकासन। भुजंगासन का दूसरा प्रकार है, उसमें पैर को उठाना है, तो हो गया भुजंग नौकासन पांचवा प्रकार। करेंगे पहले भुजंगासन का दूसरा प्रकार करते हैं। अब पैर उठाइए, भुजंग नौकासन 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांसों पे ध्यान। हमारे लिए ये एब्डोमिनल अभ्यास है, सो सांसों की गति बढ़ना स्वाभाविक है। अब आगे बढ़ते हैं कैंची का अभ्यास। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो, धूप में आप चल के आ रहे हो, बहुत थक गए हो, एनर्जी लॉस आप महसूस कर रहे हो, तो आप कैंची का अभ्यास करके इंस्टेंट शरीर को रिस्टोर कर सकते हो, नॉर्मल अवस्था में आ सकते हो, शरीर की एनर्जी पुनः प्रस्थापित हो सकती है। किस तरह करना है देखिए, हाथ को फैला देंगे, चिन लॉक करेंगे। जैसे कैंची हमने पीठ के बल की थी, वैसे ही कैंची पेट के बल भी कर सकते हैं। दोनों हाथ फैला देंगे, चिन लॉक, लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, गर्दन सीधी। मध्य में आएंगे, पैर नीचे, राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे। अगेन मध्य में आएंगे। इस तरह कैंची का अभ्यास करके पुनः एनर्जी को पा सकते हैं। अब मरकट क्रीड़ासन, मल्टीपल बेनिफिट वाला, पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए और पैर के लिए। मूवमेंट है, सिर्फ घुटनों की मूवमेंट होगी और कमर की। मस्तिष्क से कमर तक का हिस्सा, नाभि तक का हिस्सा स्थिर होगा, नाभि से पैर की मूवमेंट होगी। करते हैं। हाथ का सपोर्ट, हाथ विशिष्ट इस तरह सपोर्ट लेना है, चिन लॉक करना है, दोनों घुटने जोड़ देंगे, दोनों पैर के पंजे जोड़ देंगे। इस तरह हाथ को सपोर्ट, घुटने जोड़ दिए, पंजे जोड़ दिए, मस्तिष्क की मूवमेंट नहीं होगी। हम इसे 30 टाइम्स करेंगे। एक, दोनों लेफ्ट, देख लीजिए स्थिति कैसी है मेरी, दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों पंजे जुड़े हुए, हाथ का सपोर्ट, चिन लॉक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस तरह
मर्कट पीड़ासन का अभ्यास करके हम पेट की फैट कम कर सकते हैं, शरीर लचीला बना सकते हैं। पैरों में दर्द हो रहा है, वहां भी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। कमर की तकलीफ है तो सॉल्व हो सकती है, और पीठ में भी ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि बार बार हम स्पाइनल कॉर्ड को मूव करते हैं। सांसें नॉर्मल। अब आएगा हमारा आसन धनुरासन। धनुरासन कैसे होता है? जैसे धनुष बाण का आकार, लेकिन बहुत लोग पीछे से पैर को नहीं पकड़ पाते, तो उनके लिए अर्ध धनु अर्ध नौका, जैसे नौकासन में हमने एक हाथ आगे किया था, और धनुरासन में एक हाथ से पैर को पकड़ेंगे, तो आधा शरीर नौकासन का, आधा शरीर धनुरासन। इसे अर्ध धनु अर्ध नौका अभ्यास कहते हैं। अगर कर सकते हैं तो पूर्ण अभ्यास कीजिए धनुरासन का। अगर नहीं होता है तो अर्ध धनु अर्ध नौका। पहले हम करेंगे अर्ध धनु अर्ध नौका। देख लीजिए, सावधान। लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर की घूंटी को पकड़ लेंगे, ये हुआ अर्ध धनु, और राइट साइड को ऊपर करेंगे लेफ्ट पैर को, ये अर्ध धनु अर्ध नौका अभ्यास हो गया। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सांसें नॉर्मल। पैर की बदली करेंगे। आप राइट को फोल्ड करेंगे, राइट घुटी पकड़ लेंगे, लेफ्ट आगे उठेगा, अर्ध धनु अर्ध नौका का बाकी का आधा हिस्सा। 15 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। विश्राम। सांसें नॉर्मल। चेक कीजिए सांसों को। अब धनुरासन। धनुरासन के 2 प्रकार है, एक स्थिर धनुरासन, दूसरा धनुरासन रोलिंग। हम दोनों करेंगे। रोलिंग अगेन 2 प्रकार की है, फ्रंट रोलिंग और साइडवर्ड रोलिंग। अगर पेट की तकलीफों से मुक्ति चाहते हो तो धनुरासन का अभ्यास खूब कीजिए। अल्टीमेट प्रेशर धनुरासन में पेट को मिलता है, फैट जल जाती है, नसनारियों का भीतर का कचरा बहने लगता है, टॉक्सिन सारे दूर हो जाते हैं, मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, वेट कम होता है, ऊर्जा का अनुभव होता है। करेंगे? सावधान। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ से घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, पैर को पीछे खींचिए, अपने आप सीना उठेगा। ये धनुरासन का पहला प्रकार, स्थिर धनुरासन। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सारा ध्यान पेट के बल, पेट पे दबाव आ रहा है उसे महसूस करें। खूब ध्यान से जिस हिस्से पे दबाव आ रहा है उसको महसूस करें। दबाव बढ़ रहा है, दबाव का विस्तार हो रहा है, पेट, स्किन, फिर भीतरी ऑर्गन, फिर रक्तवाहिनियां, प्राणवाहिनियां, अंतस्रावी ग्रंथियां, मणिपुर चक्र, और भीतर ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, कार्बन शरीर, इतनी लेवल तक प्रेशर एक्सपांड होता है, महसूस करें। अब दूसरा प्रकार रोलिंग करेंगे, फ्रंट रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड रोलिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से एक साइड टर्न होगी, पीठ के बल आ जाएंगे।
विश्रांति। हमने थोड़े बहुत पेट के बल आसन किए, अब बिल्कुल विश्रांति ले लें। आसनों का अभ्यास पूर्ण हो गया। सांसों को नॉर्मल होने दें। बंद आंखों से लेटे रहिए और पेट के बल के कितने आसन किए उनका रिवीजन कीजिए, मनोमन रिवीजन करें। सबसे पहले हमने भुजंगासन के कितने प्रकार किए? पहला प्रकार, फिर दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार, पांचवा प्राण भुजंगासन, छठा प्राण भुजंगासन रोलिंग। 6 आसन किए भुजंगासन के, 2 आसन किए शलभासन के, 8, 5 आसन किए नौकासन के, 8, 5, 13, कैची की 14, मर्कटिकासन 15 और भुजंगासन के अर्ध धनु अर्ध नौका 16 और भुजंगासन 2 प्रकार 18। कुल 18 आसन हमने पेट के बल के किए। मनोमन उसका रिवीजन कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, चेक करें। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे। बटरफ्लाई 2-4 बार। आसन ग्रहण करें, श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक नासिका से 54 स्ट्रोक और दोनों नासिका से 108 स्ट्रोक, लेकिन सहज कपालभाति। बिल्कुल शरीर का श्रम, शरीर का एफर्ट्स मिनिमम होगा। रेचक, पूरक, राइट बान, लेफ्ट से शुरू। संपूर्ण रेचक। सहज कुंभक अपने आप उत्पन्न होने वाली स्थिति है, उसको सिर्फ महसूस करना है और वहीं से ध्यान की शुरुआत हो जाती है। अगर सहज कुंभक को महसूस करना सीख लिया तो ध्यान में प्रवेश आसान हो जाएगा। इस संसार की सबसे सर्वोत्तम साधना ध्यान। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, पुनः सहज कुंभक। कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है उसे सिर्फ दृश्य भाव से देखना है। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, और हम डिफरेंट एक भिन्न आयाम में जाके इन बातों का अनुभव करेंगे।
सावधान। अब दोनों नासिका से एक राउंड सहज कपालभाति आप 150, 200, 300 तक कर सकते हो। अगर प्रयत्न हो गया तो फिर कम कीजिए। ये बहुत डिफरेंट डिमार्केशन लाइन है कि सहज कपालभाति है प्रयत्न वाली। अपने आप को जांचना है, अपने आप का अनुभव करना है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, रेचक, पूरक, दोनों नासिका से कपालभाति शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था को महसूस करें जहां शरीर अपने आप स्थिर हो गया है। कंप्लीट देह धारणा, स्थिर हुआ शरीर भीतर से महसूस कीजिए। सांसें अत्यंत मंद हो गई है। प्राण धारणा, प्राण धारणा के नए आयाम को जानिए। अपने आप स्थिरता का अनुभव, सहज कुंभक का अनुभव, शांत मन का अनुभव, एक विश्रांतमय शरीर, एक ऊर्जामय शरीर, वो भी विश्रांति में, ये चित्त धारणा है। कपालभाति के परिणाम को महसूस करें। दोनों हाथ का घर्षण करके मारा जाएंगे। एक बंद प्राणायाम यानी सहज कुंभक प्राणायाम, जिसपे हम 1 मिनट तक कुंभक करेंगे। आप उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हो। आप जितना कर सकते हो उतना ही कुंभक कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि कितनी देर तक आप सांस को बंद लगा के रोक सकते हो। एक बंद प्राणायाम या सहज कुंभक प्राणायाम। सावधान। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा कुंभक और बंद। रेचक, दो नासिका से। कोशिश करने से होल्डिंग पीरियड बढ़ सकता है। लंग्स में कई बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं।
अगर बाय चांस किसी प्रकार का वायरस है वो भी टिक नहीं पाएगा। अगर 1 मिनट तक सांस को रोक सकते हो, आप अपने आप को भरोसा दिला दीजिए कि आपको कोरोना नहीं होगा। और कपालभाति प्रॉपर करने से, प्रॉपर शुद्धि क्रिया करने से, दीर्घ श्वसन करने से अपने आप लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आप 1 मिनट तक रोक सकते हो। आखिरी ओमकार। ओमकार के 4 प्रकार हैं, हम प्रत्येक प्रकार को 2-2 बार करेंगे। ओमकार भी एक प्रकार की सर्वोत्तम साधना है। जो कुछ नहीं कर सकता वो ओमकार करे। जितने फायदे पूरी साधना से मिलते, सारे फायदे ओमकार से मिलते हैं। ईश्वर वाचक शब्द ब्रह्म साधना है ओमकार। पूरक, पहला प्रकार पूरक। ओम लघु लहरी 12 बार पूरा। ओम 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 ओम। पूरा। ओम 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 ओम। ब्राह्मरी ओमकार पूरा। ओम पूरा। चौथा प्रकार तरंग वाहिनी पूरा। ओम 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 शांत शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज हमने नैसर्गिक क्रम का पेट के बल आसन किए। कल हम तीसरा क्रम यानी जब बच्चा पेट से बैठक स्थिति में आता है तो बैठक स्थिति के सारे आसनों का रिवीजन करेंगे। उसके पहले लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले दीर्घ श्वसन प्राण के साथ प्रच्छन्न क्रियाएं आदि क्रियाओं का अभ्यास करके हम हमारी नैसर्गिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और कोरोना से जंग में योगा से आगे बढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।